नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे बात करेंगे हम ग्लोबल मार्केट से जुड़े संकेतों के बारे में, साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी होगी चर्चा। ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे और इसी के साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से, और इस वक्त काफी सुस्त शुरुआत देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 25,119 अंक ऊपर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है, 25,360 के पास। तो गिफ्ट निफ्टी से तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं। अन्य एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो निकाई टूटा है, 103 अंक नीचे इस वक्त निकाई कारोबार कर रहा है। हांगकांग के बाजार भी हल्के लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन और कोरिया के बाजार अगर देखेंगे तो हरे निशान में है, लेकिन सपाट कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर अन्य बाजारों की बात करें, दुनिया भर के मार्केट की बात करें तो यूएस में भी हमने देखा कि एक सुस्त कारोबार ही देखने को मिला। कल थोड़े मिला जुला कारोबार था। डाउ जोन्स तो हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक में लगातार दूसरे दिन कमजोरी देखने को मिली। तो दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हमने देखा कि एक सपाट क्लोजिंग थी, लेकिन कमजोरी हावी थी अमेरिकी बाजारों में। और इसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो एनवीडिया के शेयर में लगातार दूसरे दिन भी वीकनेस थी, 2% नीचे ये स्टॉक बंद हुआ। लेकिन दूसरे जो चिप कंपनियां हैं जैसे कि एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस और टेस्ला, वहां पर हमने देखा कि 3 से 4% की बढ़त देखने को मिली है। यूएस की अगर बात करें, इकोनॉमी में धीमी ग्रोथ को लेकर चिंता अभी भी बाजार पर हावी है। कल एक और आंकड़ा आया, जुलाई यूएस जॉब ओपनिंग का आंकड़ा आया, जो कि 3.5 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। यूएस में नई नौकरियों में 2.37 लाख की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अनुमान के मुताबिक ही था, ये इस तरह के आंकड़े एक्सपेक्टेड भी थे, लेकिन इस वक्त जिस तरीके के आंकड़े एक एक करके आ रहे हैं, दुनिया भर से संकेत हमें मिल रहे हैं। जब हम देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स नरम होते हैं और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी नरमी आती है, तो वो अमूमन एशियाई बाजारों के लिए अच्छा होता है। लेकिन इस वक्त जो मोमेंटम बन रहा है, जिस तरीके की वीकनेस दिखाई दे रही है बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में, वो कहीं ना कहीं अब एक मंदी के संकेत देना शुरू कर चुका है। अब आज यूएस में और कुछ और भी जॉब रिपोर्ट्स आएंगी, बेरोजगारी दावे के आंकड़े आएंगे। कल हम देखेंगे कि नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े भी आएंगे। तो ये कुछ जॉब रिपोर्ट्स जो भी आएंगे, इससे भी स्थिति काफ़ी हद तक क्लियर होगी कि इकोनॉमी की हालत कैसी चल रही है। हम आपको बता दें कि 17-18 सितंबर को फेड की बैठक होगी, और अब बात की जा रही है 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.50% की ब्याज दरों में कटौती की भी बात की जा रही है, जिसकी की उम्मीद अब 50% तक पहुंच चुकी है। तो ये कुछ यहाँ पर आंकड़े इस वक्त निकल कर आ रहे हैं। इकोनॉमी में धीमी ग्रोथ और मंदी को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में थोड़ा यहाँ पर कॉशियस कारोबार देखने को मिल रहा है। इस बीच फेड की भी एक रिपोर्ट आई, सर्वे करती है इकोनॉमी पर, फेड बीज बुक जिसे कहते हैं, उसमें भी ऐसा ही कुछ संकेत देखने को मिला। फेड के सर्वे में कहना था कि यूएस में कई आर्थिक आंकड़ों में नरमी देखने को मिली, कई सारे क्षेत्रों में नरमी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ हफ्तों में वहां पर महंगाई और सैलरी में बढ़ोतरी दिखी, लेकिन और कंपनियां जरूरत के मुताबिक ही भर्तियां कर रही हैं। नई भर्तियों में कमी देखने को मिली, लेकिन छटनी के मामले इस बीच कम देखने को मिले हैं। उनका ये भी कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा, ये सर्वे के मुताबिक निकल कर आया है। अन्य ग्लोबल संकेतों की बात करें तो कच्चे तेल में दबाव, ब्रेंट 14 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है, यूएस क्रूड 9 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। ब्रेंट का भाव अब $73 प्रति बैरल तक फिसल चुका है, और यहाँ पर भी यूएस और चीन के मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से भी एक डिमांड स्लोडाउन को लेकर चिंता बनी हुई है। और इस बीच ओपेक प्लस में भी उत्पादन को लेकर अनिश्चितता से क्रूड में दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब ब्याज दरों में कटौती की बातें काफी तेजी से हो रही हैं, जिसके चलते सोने में नरमी है, डॉलर इंडेक्स एक दायरे में कारोबार कर रहा है। तो ये है इस वक्त के संकेत देखेंगे तो आज काफी मिले जुले क्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि कच्चा तेल तो हम जानते ही हैं कि भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरीके से बाकी डेटाज और अन्य संकेत हैं, एशियाई बाजारों में भी हम एक सुस्त कारोबार ही देख रहे हैं, और भारतीय बाजारों की भी शुरुआत जो है वो थोड़ी सपाट आज देखने को मिल सकती है।
कल तो हमने देखा था कि ग्लोबल मार्केट के चलते इतना ज़्यादा नहीं टूटे भारतीय बाजार और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को होल्ड कर ले गए। आज निफ्टी की एक्सपायरी होगी, देखना होगा कि आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और इस पर पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त एंजल वन से देवांग शाह मौजूद हैं। देवांग जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो ग्लोबल मार्केट्स में तो चिंता बनी हुई है, मंदी को लेकर अब डर धीरे धीरे वापस से पनपने लग गया है। ऐसे में भारतीय बाजारों की चाल आप कैसे देख रहे हैं आज, क्योंकि एक्सपायरी भी है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होगी, तो इस लिहाज से आज की शुरुआत कैसे देख रहे हैं और किन लेवल्स पर नजर रखें? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें हम निफ्टी की, तो निफ्टी हमने देखा है काफी एक हमने प्रीवियस जो एक सेशन में एक माइनर सा डिप देखने मिला था, बट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट जोन है 25,150 और जोन, वो एक सपोर्ट कर रहा है निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो यहाँ से बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। अपसाइड लेवल 25,400 25,450 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो हमें लगता है कि एक दायरे में ही देखने मिल सकता है निफ्टी फ्यूचर। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का हम देख रहे हैं ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ एक बेस बना हुआ है। बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो सपोर्ट लेवल है, इमीडिएट सपोर्ट है 51,400 एंड रेजिस्टेंस 51,900 लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे। ठीक है, बाय एंड डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। ऊपर की तरफ आपको लेवल्स भी बता दिए गए हैं, करेक्शन में खरीदारी के मौके ढूंढे, क्योंकि जैसा कि कल भी हम भी लगातार बात कर रहे थे कि यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट की जो गुंजाइश है वो काफ़ी कम है। आज देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजार भी इतने ज़्यादा नहीं टूटे और एक स्टेबल ही कारोबार सब जगह देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजारों में भी ऐसे ही कुछ हो सकता है। ऊपर की तरफ 25,400 25,450 निफ्टी फ्यूचर्स में लेवल्स आज इंपॉर्टेंट होंगे देखना, जो कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट भी कर रहा है। और बैंक निफ्टी में 51,900 के लेवल्स तक के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट इस वक्त नजर आ रहा है। देवांगी, एक और सवाल होगा आपसे, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होगी? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ बर्जर पेंट के हम व्यू रखना चाहेंगे। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं बर्जर पेंट का, तो इन डेली चार्ट हाइट ऑफ हर स्ट्रक्चर में ऑल्सो स्टॉक ने एक अच्छा एक मोमेंटम दिया था, कल ब्रेकआउट देखने मिला है, तो बर्जर पेंट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 582, टारगेट है 620। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में हम देख रहे हैं ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया, तो हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। टोरेंट फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3,385, टारगेट है 3,580। ठीक है, थैंक यू देवांग जी आपका आज समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए। आज तो टोरेंट फार्मा आज खरीदारी करके आप चल सकते हैं 3,580 के लेवल्स के लिए। थोड़ा डिफेंसिवली कीजिए, और ऐसे में जिस तरीके से कच्चा तेल लगातार टूट रहा है, ये कुछ सेक्टर्स स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो फायदेमंद होता है। ऐसा ही कुछ हमने बर्जर पेंट्स के केस में कल भी देखा, 3.5% की बढ़त थी बर्जर पेंट्स के स्टॉक में। आज भी आप तेजी करके चलिए, क्योंकि कच्चे तेल में कमजोरी अभी भी बनी हुई है। 620 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 582 का। और बाजार पर भी आपको राय दे दी गई है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी आपको बताया अभी। अब रुक करेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट का और खबरों वाले शेयर्स का, और अब हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं और वो बताएंगे कि ब्रोकरेज रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आ रही है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो शुरुआत करूंगा जोमेटो के साथ, क्योंकि यहाँ पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट का कॉल है, प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है, 208 से बढ़ा के 340 का किया है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से क्विक कॉमर्स में कंपनी लगातार एक्सपांड कर रही है, लगातार ग्रो कर रही है और वहाँ के किस तरह से डायनामिक्स ये चेंज कर रही है। लेकिन हाल फिलहाल में इस कंपनी ने जो टिकटिंग कारोबार खरीदा था पेटीएम का, खासकर उसको लेके यहाँ पे जेपी मॉर्गन का कहना है कि जो गोइंग आउट कारोबार है इस कंपनी का, जिसमें डाइनिंग और साथ ही साथ टिकटिंग बिजनेस दोनों आएगा, वहाँ पे इनको लगता है कि और बड़ा ये कारोबार हो सकता है और यहाँ पे ग्रोथ एक्सपोनेंशियल आपको देखने मिलेगी। इसके लिए इन्होंने अपने जो फोरकास्ट है उसको भी बढ़ा दिया है। FY25 से 27 तक 15 से 41% के आसपास फोरकास्ट बढ़ाया गया है और इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं 208 से बढ़ा के 340। गोल्डमैन की रिपोर्ट है, NBFCs पे इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, इनिशिएट किया है कवरेज। चोला फाइनेंस पे खरीदारी की राय है 1786 के प्राइस टारगेट, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी खरीदारी की राय है और 88
31 का प्राइस टारगेट इन्होंने दिया है। सबसे पहले चोला के लिए तो इनका कहना है कि यहाँ पे आपको एक बेटर अर्निंग ग्रोथ स्टोरी देखने मिल सकती है और ये कंपनी FY24 से 27 तक 33% के आसपास के CAGR से EPS को बढ़ाएगी। AU स्मॉल फाइनेंस के लिए इनका कहना है कि अब इस स्टॉक की जो डी रेटिंग थी वो खत्म हो चुकी है और आगे आपको एक री रेटिंग देखने मिलेगी और जो नेक्स्ट इनिंग यानी कि जो यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए इसने एप्लीकेशन दी है वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है इस कंपनी के लिए। वहीं ऊनो मिंडा पे कोटक की रिपोर्ट है और यहाँ पे इसको डाउनग्रेड किया गया है और लक्ष्य घटाया गया है। 1000 से घटा के 970 का किया है। ऐड से अब ये बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। खासकर पैसेंजर व्हीकल्स में जो स्लो डाउन देखने मिल रहा है उसका इम्पैक्ट ऊनो मिंडा की ग्रोथ पे आपको देखने मिलेगा और रिस्क रिवॉर्ड भी इनको अनफेवरेबल लगता है, इसके लिए लक्ष्य घटाए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ आज ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिस पर की फोकस रहेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस पर भी कल की खबर के बाद रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं। बाई के साथ कवरेज शुरू की है गोल्डमैन सैक्स ने और 831 का लक्ष्य देख रहे हैं। उसके अलावा चोला फाइनेंस पर भी रिपोर्ट आई है, यहाँ पर भी उन्होंने कवरेज शुरू की 786 के लेवल्स पर। तो आज ये कुछ चुनिंदा फाइनेंस और बैंकिंग स्पेस हैं जिस पर कि आप नज़र रखें। और जोमेटो भी आज फोकस में रहेगा। काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट JP मॉर्गन की, ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है, टारगेट्स भी बढ़ा दिए हैं, 208 से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच चुके हैं। कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आज फोकस रहेगा। अब बात करेंगे खबरों वाले शेयर्स की। शरद हमारे साथ मौजूद हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आज रेमंड की लाइफस्टाइल बिजनेस की लिस्टिंग होने वाली है और याद रखिए जो बेस प्राइस है वो लगभग 1250 रुपये का और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है 2150 रुपीज़ की है। लेकिन ऑफ कोर्स जो मार्केट फोर्सेस रहते हैं डिमांड सप्लाई के उस बेसिस पे जो है ये प्राइस आएगा। ये बस अनुमान है और हमारा कैलकुलेशन है क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। हाल ही में इनकी जो है रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट इस बिजनेस का 12 से 15% का रेमंड ने कहा है और एबिटा टारगेट 2000 करोड़ वित्त साल 2028 तक आ सकता है। तो ऑफकोर्स रेमंड पे भी फोकस रहेगा आज। ब्रिटानिया ET की रिपोर्ट आ रही है कि कंट्रोलिंग स्टेक खरीद सकते हैं किशले फूड्स में। नॉर्थ ईस्ट की जो है आप कह सकते हैं एक नूडल और स्नैक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है और जो डील है वो 600 से 700 करोड़ में हो सकती है। हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा सोना BLW प्रेसिजन और यहाँ पे दो अहम न्यूज़ फ्लोज आ रही है। सबसे पहला कि इनका 2400 करोड़ का QIP जो है उसका फ्लो प्राइस 699 रुपीज़ का रखा गया है और इसके अलावा उनको एक और PLI सर्टिफिकेट मिली है उनकी 3 व्हीलर EV ऑटो कंपोनेंट को लेके। OMCs रिलायंस MRPL चेन्नई मेट्रो ये पेट्रो जो है फोकस में रहेंगे। सिंगापुर GRM की जो है नेगेटिव हो गई है, ऑलमोस्ट $0.3 प्रति बैरल नेगेटिव चला गया ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स और ये पहली बार नेगेटिव हुई है अक्टूबर 2022 से लेके। देखा जाए तो नेगेटिव होना चाहिए लेकिन याद रखिए क्रूड प्राइसेस गिर चुकी है ऑलरेडी, तो उसके कारण क्या है उनके मार्केटिंग मार्जिन्स अभी भी स्थिर रहेंगे। तो ओवरऑल नेटलेट एक न्यूट्रल इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा। दो अहम बात आ रही है, बोर्ड जो है कंसिडर करने वाली आज बोनस इशू 1:1। अगर आप एक शेयर होल्ड करते तो आपको एक शेयर मिल सकता है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट निर्णय है रिलायंस के लिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को 10 गीगावाट का कैपेसिटी का PLI ACC स्कीम में अप्रूवल दे दिया है। बाकी भी कंपनीज वेटलिस्ट में थे तो अभी उन्हें मिला नहीं है पर वेट लिस्ट में रखा गया है। वो इंक्लूड करते हैं ग्रुप कंपनीज अमारा राजा के, वारी ग्रुप, JSW ग्रुप और TVS ग्रुप के। तो 4 दिग्गज ग्रुप जो है अभी भी वेट लिस्ट में है और रिलायंस को मिल चुका है जो है ये टोटल कैपेसिटी का। वेदांता की लॉन्ग टर्म रेटिंग्स की अपग्रेड हो गई है, अब यहाँ पे AA- हो गई है, पहले ये AA था और शॉर्ट टर्म रेटिंग्स रीअफर्म्ड हुई है। रेटिंग एजेंसी जब अपग्रेड करते हैं आपके स्टॉक्स को, इसका मतलब है कि उनके जो डेट प्रोफाइल है, डेट रीपेमेंट प्रोफाइल है या कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है। और हाल ही में कैपिटल रेज हुआ, OFS भी हुआ, तो उसके कारण जो है ओवरऑल लिक्विडिटी और आपके सॉल्वेंसी रेशियोज़ में इंप्रूवमेंट देखने मिली। ग्लेनमार्क फार्मा के लिए जो है थोड़ी सी नेगेटिव डेवलपमेंट है। यहाँ पे 210 करोड़ रुपए का सेटलमेंट उन्होंने अगले 5 साल में जो है करने वाले US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ। तो ये अहम न्यूज़ फ्लोज है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है।
ठीक है, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज रेमंड फोकस में रहेगा, रेमंड लाइफस्टाइल की लिस्टिंग हो सकती है, ब्रिटानिया पर नजर रखिए, सोना BLW QIP खुला कंपनी का, इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहेंगे। आज वापस से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर रखिए, कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट आ रही है ये तमाम कंपनियां आज भी फोकस में रहेंगी। रिलायंस के लिए आज काफी इंपॉर्टेंट दिन होगा, बोनस शेयर को लेकर आज बोर्ड की बैठक होगी और इसके अलावा वेदांता और ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स भी आज के दिन खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। एक छोटे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की, वहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए हम समझेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्शन वहां पर भी बना हुआ है। हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटी से भाविक पटेल जी मौजूद हैं। भाविक जी, सबसे पहले तो कच्चे तेल से ही शुरुआत करेंगे। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 14 महीने के निचले स्तर पर अब कारोबार कर रहा है। भारतीय बाजारों के लिए एक लिहाज से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ही है, लेकिन जो ट्रेडर्स कारोबार कर रहे हैं क्रूड में, उन्हें अब आप मौजूदा स्तर पर क्या सलाह देंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी है जिनको हो चुका होगा अगर वो लॉन्ग साइड ट्रेड कर रहे थे तो अब उनको क्या सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी भी अगर कच्चे तेल के फंडामेंटल्स देखें तो काफी वीक है, जहाँ पे डिमांड के तो कंसर्न्स हैं, बट अभी जो लीबिया का जो प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ था वो रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एक सेंटीमेंट नेगेटिव है। और आई थिंक यहाँ पे हम स्पेकुलेटिव पोजीशंस देख रहे हैं तो काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस में आ रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कच्चे तेल में अभी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। छोटे बाउंस बैक मिल सकते हैं, बट वो भी एक आई थिंक शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। मुझे लग रहा है 5800 से 5700 के बीच में MCX में थोड़ा बहुत सपोर्ट बन सकता है। तो आज के दिन अगर कोई भी उछाल मिलता है तो आई थिंक शॉर्ट ही करना चाहिए अराउंड 5930 5850 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5970 का। काफ़ी वॉलेटाइल होता है क्रूड, ग्लोबल डेवलपमेंट जिस तरीके से होते हैं हम उसका असर भी देखते हैं, तो संभल के ट्रेड कीजिए जो भी यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं। क्रूड में फिलहाल फंडामेंटल्स अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं, तो कोई भी उछाल मिलता है बिकवाली ही करके चलिए। अगला जो टारगेट नज़र आ रहे हैं वो 5850 का है, स्टॉप लॉस होगा 5970 का, 5930 के पास मिले तब यहाँ पर आप बिकवाली करके चलिए। इसके अलावा भाभी जी, सोने चांदी पर क्या सलाह देंगे आप? देखिए, सोने चांदी में थोड़ी बहुत हमने प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। कल जो यूएस का जॉब्स डेटा आए थे वो थोड़े वीक थे, तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में थोड़े वीकनेस देखने को मिली। सोना थोड़ा पॉजिटिव है, बट आई थिंक ज्यादातर फ्राइडे के जो एम्प्लॉयमेंट की डेटा है सबकी उस पर नजर रहेगी, तो आज के दिन ज्यादा हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कुछ बड़ी मूवमेंट आ सकती है। बट आई थिंक चांदी में मुझे लग रहा है अभी भी ट्रेंड वीक है, तो चांदी में मैं सेल की रिकमेंडेशन करूंगा अराउंड 84,000 83,000 के टारगेट के लिए। बट सोना अभी भी आई थिंक थोड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और सेफ हेवन बाइंग की वजह से थोड़ा पॉजिटिव अभी भी लग रहा है, तो सोने में मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा अराउंड 71,300 71,150 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 71,600 का। ठीक है, तो सोने में आप तेजी करके चलिए 71,600 के टारगेट के लिए, और सिल्वर में बिकवाली करने की सलाह है। भाभी जी, बेस मेटल्स में कैसे ट्रेड करें? बेस मेटल्स में जो यूएस का मैन्युफैक्चरिंग डेटा वीक आया, चाइना का भी ये वीक आया है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कॉपर या सारे बेस मेटल्स में कोई तेजी देखने को मिल सकती है, तो आई थिंक सेल की रणनीति रखनी चाहिए। तो कॉपर अराउंड 788 बेच के चल सकते हैं 780 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 793 का। तो मेटल्स में भी कमजोरी अभी जारी रह सकती है, और इसमें कॉपर में आप इक्वाली का ट्रेड लीजिए 780 के लक्ष्य के लिए। भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए आज कमोडिटी मार्केट से जुड़ी। ठीक है, तो सिल्वर में बिकवाली कीजिए, क्रूड में बिकवाली कीजिए, कॉपर में भी जिस तरीके से यूएस और चीन के मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े कमज़ोर आ रहे हैं, मेटल्स पे हम उसका असर देख रहे हैं, इसमें कॉपर में आप बिकवाली करके चल सकते हैं, लेकिन गोल्ड में एक खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कि इक्विटी मार्केट में ट्रेड के मौके कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्विकली आपके सामने वो रखेंगे। जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से भारत फोर्ज में तेज़ी करने की सलाह, टारगेट है 1657 का और 1664 के लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1584 का, और टीसीएस में डिप्स पर आप खरीदारी करके चलिए, 4465 के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 4542 का, और 4557 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर तेजी करने की सलाह। स्टॉप लॉस लगाइए 4432 का।
5 पैसा कैपिटल की तरफ से भारत फोर्ज में यहाँ पर भी वो तेजी करने की सलाह देख रहे हैं। 1680 के टारगेट, स्टॉप लॉस होंगे 1575 के। और एलेम्बिक फार्मा में भी तेजी करने की सलाह, 1200 के लक्ष्य, स्टॉप लॉस होगा 1060 का। एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है लॉरस लैब्स, 475 के पास कारोबार कर रहा है। इसमें 494 के टारगेट के लिए आप आज तेजी करके चलिए, स्टॉप लॉस है 464 का। और एसआरएफ में भी तेजी करने की सलाह, 2720 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 2540 का। तो सभी कॉल्स में आज तेजी करने की सलाह। भारत फोर्ज, ये कुछ कॉमन एक आइडिया निकल कर आया है, ट्रेड आइडिया, इस पर आप नजर रख सकते हैं। और सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से आज तेजी करने की सलाह आज निकल कर आ रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर का रुख करते हैं। और दिव्यांग लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर मुहैया कराने के लिए स्टार हेल्थ ने खास रणनीति अपनाई है। साथ ही किन वजहों से कुछ प्रोडक्ट्स के प्रीमियम सुधार किया जाएगा, इस पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने कंपनी के एमडी और सीईओ आनंद रॉय से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। जो आज आपने नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनको जो पॉलिसी दी जाएगी, उनकी लिपि में दी जाएगी, ब्रेल में दी जाएगी, तो इसके पीछे क्या जो रेगुलेटर और सरकार का एक पुश है कि जो डिसेबिलिटी ग्रसित लोग हैं उनको कवर किया जाए, उसको आप शामिल करना चाहते हैं और एक बड़ा ऑडियंस आपके लिए हो सकता है? थैंक यू अनुराग, मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। पहले तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पिछले 15 साल से जानी जाती है लोगों को कवर करने के लिए जो रेगुलरली इंश्योरेंस जिनको मिलता नहीं था, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं या लोग किसी डिजीज के साथ रह रहे हैं, जैसे कैंसर हो या कार्डियक एलिमेंट्स हो। तो ये जो इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है, ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए हमने एम्पावर करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये पहली इंश्योरेंस पॉलिसी है जो ब्रेल में उनकी लिपि में होगी, अवेलेबल होगी, ताकि वो अपनी पूरी जानकारी से ये पॉलिसी खरीद सके और अपने आप को कवर ले सके। इसके अलावा हमने हमारे इवेंजलिस्ट मिस्टर श्रीकांत बोला के साथ टाई अप करके उनके पार्टनरशिप में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो 34 मिलियन इंडियंस हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है हमारे सोसाइटी में, इनको हम कैसे इनकम जनरेटिंग एक मॉडल बना सके, उनको हम कैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी दे सके ताकि वो अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोपेगेंडा कर सके। तो ये दो बिल्कुल, तो ये थे स्टार हेल्थ के मैनेजमेंट एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए अपने नए प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन आज शिक्षक दिवस के मौके पर ईटी नाउ स्वदेश आपके लिए लेकर आ रहा है खास कवरेज। 12:30 बजे जरूर जुड़िए हमारे साथ, जिसमें कि हम आपको बताएंगे बाजार के जीवन मंत्र। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट शामिल होंगे जो कि आज दिन भर आज आपको बाजार से जुड़े कुछ मार्केट लेसन्स भी देंगे। और 12:30 बजे हम आपके लिए ये खास पेशकश लेकर आएंगे, इसे मिस मत करिएगा। जाते गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो 111 अंकों पर करीब आधे % की मजबूती यहां पर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। तो बाजार के आज पॉजिटिव खुलने के संकेत इस वक्त गिफ्ट निफ्टी से भी नजर आ रहे हैं।